ममता बनर्जी का जो 10 साल का कार्यकाल निकला है वो किस तरह का निकला है जग जाहिर है। ममता बनर्जी ने एक समुदाय को विशेष को लेके और राजनीति मतलब वोट बैंक, वो समुदाय भी उनसे खुश नहीं है, उसके लिए भी कुछ नहीं किया है। सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने घुसपैठ कराई बंगाल में, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्या इतना बसा दिया है कि आज वहाँ 10 से 15 लाख घुसपैठिया गांव के गांव कॉलोनियों के कॉलोनी बसा दी हैं। और जो मूल निवासी वहाँ का था उसके घरों में आग लगवाई गई, उनको जिंदा जलवाया गया, उनको मरवाया गया। तो ममता बनर्जी ने वहाँ सिवाय कुशासन के अलावा और कुछ नहीं किया है। ममता बनर्जी ने जबकि चाहिए ये ममता बनर्जी आई थी एक सुशासन का नारा देके। आपने देखा होगा कि नैनो प्लांट बंगाल में आया था नंदी गांव में, तो नंदी गांव में नैनो प्लांट का विरोध किसने किया था? ममता बनर्जी ने। और किसानों को कहा था कि हम आपका अधिकार दिलाना चाहते हैं, उसको लेके ममता बनर्जी लड़ाई लड़ी और वहाँ के लोगों ने समझा कि ये हमारे बहुत हित की बात करेंगी और लोग इनके फेवर में आ गए। मगर जैसे ही इनको सत्ता मिली इन्होंने डिवाइड करना शुरू कर दिया, जाति विशेष का वहाँ पर जो है ना वर्चस्व बढ़ाना शुरू कर दिया, लोगों को आपस में लड़ाना शुरू कर दिया। और तो और हमारे हिंदुओं के जो त्योहार होते हैं उनके ऊपर इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया। बंगाल में सबसे फेमस है तो वो थी दुर्गा पूजा। दुर्गा पूजा आज हमारे हिंदुस्तान में हो रही है, मगर ये दुर्गा पूजा हम आपको इतिहास की बात याद दिलाना चाहूँगा, ये बंगाल से शुरू होकर चली है। तो वो उसके भी इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया था, दुर्गा पूजा नहीं होने दी थी। तो ममता बनर्जी ने बंगाल को उस स्थिति में ले जाके पहुंचा दिया। सारे उद्योग बंद करा दिए। हुबली के आसपास जितना है पूरा जूट का उद्योग था, आज जूट वहाँ बिल्कुल बंद पड़ा है। लोग भुखमरी के कगार में हैं, लोगों को ना वहाँ रोजगार बचे हैं, खाने पीने के लिए कोई साधन नहीं है। तो ममता बनर्जी ने बंगाल को इस तरह से बनाया है कि सिर्फ हमारा वोट बैंक बना रहे, ये इससे आगे ना निकल पाए। तो अब जो है ना बीजेपी ने वहाँ अपनी ताकत दिखाई है और बीजेपी उस तरह से वहाँ एक लड़ाई लड़ रही है कि ममता बनर्जी की आज जमीन खिसक चुकी है। आपने देखा होगा ये पहली बार नहीं है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी जब वहाँ दौरे पे जाते हैं तो उनकी रैली पे पथराव होता है। तो आप सोचिए बीजेपी का वो तो एक बेचारा कार्यकर्ता है, तो कार्यकर्ता के साथ तो कुछ भी हो सकता है। तो ममता बनर्जी टोटल ही गुंडागर्दी पे उतरी हुई है। आपने देखा होगा कि जो बीजेपी के जो रथ बनाए हुए थे उनके ऊपर तोड़फोड़ कराई गई, उनको तोड़वाया गया है, उनके कार्यालय में घुस के तोड़वाया गया। अभी तक 200 से अधिक बीजेपी कार्यकर्ता ममता बनर्जी के गुंडों ने मौत के घाट उतार दिया है। तो ममता बनर्जी की वहाँ टोटल ही गुंडागर्दी की राजनीति है, तो बीजेपी उसी को खत्म करने जा रही है। और मैं एक बात आपको और बताना चाहूँगा कि आज पूरा बंगाल एक तरफा हो चुका है, आज पूरा बंगाल बीजेपी के साथ खड़ा है। इसीलिए ममता बनर्जी बौखलाई हुई हैं, उन्हें पता है कि वो बहुत बहुत बुरी तरह से हार रही हैं। योगी आदित्यनाथ जी की रैली में आपने देखा होगा आज कितना जनसमूह इकट्ठा हुआ है, बहुत बड़ा जनसमूह हुआ है। और योगी आदित्यनाथ को सुनने के लिए लोग बड़ी बड़ी दूर से आ रहे हैं, तो इसका बहुत फर्क पड़ेगा। योगी आदित्यनाथ जहाँ जाते हैं वहाँ तो फिर आप समझ लो, क्योंकि वो तो एक ऐसे नेता हैं कि फायर ब्रांड नेता हैं, उनको हर आदमी सुनना चाहता है। और आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री बन के गए थे तो उत्तर प्रदेश को क्या गुंडा राज्य कहा करते थे, आज उसको सुधार के उन्होंने कहाँ से कहाँ ले आए। हाँ, उद्योग नगरी बना दिया है। और जितने बड़े बड़े भूमाफिया गुंडे जो उत्तर प्रदेश से छोड़ के भाग के आज कांग्रेस के शासित राज्यों में पनाह लेके बैठे हैं। तो योगी जी तो एक बहुत महान हस्ती है, तो लोग उनको सुनना पसंद करते हैं और जहां वो जाते हैं लोग उनसे प्रभावित होते हैं। उनके पास टोटल गुंडे बचे हैं जो उन्होंने पाले थे, क्योंकि उनके पास आज कोई नेता तो है नहीं, अच्छे लोग हैं नहीं। जितने वहाँ अच्छे नेता थे टीएमसी में, वो बेचारे अपने आप को सेव करके सब वहाँ से ममता बनर्जी को और टीएमसी को छोड़ के जा चुके हैं। देखो, एक आपने कहावत सुनी होगी
कि जब बाढ़ आती है ना तो उसके नदी के किनारे जितने पेड़ होते हैं वो डूबने लगते हैं, तो उस पर जितने पक्षी बैठे रहते हैं वो अपने आप को सेव करते हैं। तो आज ममता बनर्जी का डूबता हुआ जहाज है, तो अच्छे राजनीतिक जो हैं वो अपने आप को बचाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते कि ममता के ये कुशासन में हम डूब जाएं। इनकी तो नीति गलत है ही, इन्होंने तो 10 साल बंगाल को गुंडा राज चलाया ही है, मगर अच्छे लोग अपने आप को एक अच्छा शासन में रहना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं, इसलिए वो बीजेपी में जा रहे हैं। और ममता के पास आज ना तो कोई नेता बचा है, कोई नीति बची है। ममता जी आज बौखलाई हुई है, सिर्फ गुंडे बचे हैं जिनसे वो डेली जो है ना उपद्रव करा रही हैं, लोगों पे गोलियां चलवा रही हैं, लोगों को मरवा रही हैं। तो अब इससे अलावा और उनके पास कुछ है नहीं। देखिए, उनकी शुरू से ही रणनीति यही रही है, उनका मेन मोटिव ही यही रहता है कि गरीबों को गरीब ही बना के रखो और उनका इस तरह से शोषण करो कि कभी वो आपके खिलाफ खड़े ना हो सकें। इनकी पूरी रणनीति ही यही रहती है कि गरीब को आप गरीब बना के रखोगे, उसकी जो न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो आप डायरेक्ट रूप से पूरा करो, छोटे छोटे पैसे इनको पहुंचाते रहो ताकि वो बुरी तरह से आप पर डिपेंड रहें। और उनका उपयोग आप करके, उनका उपयोग नहीं बल्कि आप सही शब्द कहें उनका दुरुपयोग करके आप अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की हत्या कराइए। किसी भी तरह पे, किसी भी कीमत पर उन्हें सिर्फ सत्ता में रहना है और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। देश विरोधी तत्वों को भी वो प्रयोग करते हैं, वो अपने वोट बैंक बनाने के लिए बांग्लादेश के लोगों को आकर के बसा देते हैं। उनको इस बात का भी कोई भी परवाह नहीं होती कि इससे हमारे देश को दीर्घकालिक कितना नुकसान हो रहा है। जो हमारा मूल बंगाल का निवासी है उसके संसाधन किस तरह से छीने जा रहे हैं, किस तरह से उसके संसाधन कम हो रहे हैं कि आप सत्ता में कितने दिन रहोगे। कोई भी व्यक्ति अमर नहीं है, ममता दीदी अमर नहीं है। कितने टर्म अगर अधिक से अधिक बनाएंगी, 1 साल 2 साल कितने टर्म रह सकती हैं, लेकिन उनके द्वारा जो ये विष बोया गया है, बेल बोया गया है, विष बेल, ये जब आगे बढ़ा होगा तो आने वाली पीढ़ियां बंगाल की ही नहीं पूरे देश की इसका दुष्परिणाम भोगेंगी। ममता दीदी ये बात बिल्कुल नहीं समझ पा रही हैं कि जिस तरह से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठी और जो अपराधी तत्व हैं उनको पूरे बंगाल में उन्होंने प्रचारित कर दिया है और पनपा दिया है, वो आने वाले समय में कितनी परेशानियां क्रिएट करने वाले हैं। निश्चित तौर पर पूरी ही भारत की छवि खराब हो रही है। आप ध्यान करिए कि हमारे देश की में जो पुनर्जागरण काल शुरू हुआ था वो बंगाल से शुरू हुआ था, पूरे देश में नवजागरण बंगाल से शुरू हुआ था। दुर्भाग्य आज देखिए कि वो बंगाल किस स्थिति में है। इनको ममता बनर्जी को परिवर्तन के लिए लाया गया था। जब मार्क्सवाद का जो मार्क्सवादियों को, जो वामपंथियों की जो गुंडागर्दी की सरकार थी उसको ख़त्म करके एक नए बंगाल के उदय के लिए ममता दीदी को लाया गया था। मगर दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि ये उनसे 4 कदम आगे निकली, ये उनसे भी बड़ी मार्क्सवादी निकली। इन्होंने गुंडागर्दी, अराजकता को उनसे 10 गुना ज़्यादा बढ़ा दिया। उनके जितने भी गुंडे थे, जितने अराजक तत्व थे, उनको इन्होंने रातों रात पलटा करके अपनी पार्टी में शामिल कराया। सिर्फ कुर्सी बदली, लोग वही रहे, वही सारे नेता, वही सारे गुंडे जो वामपंथ के थे उन्हें ममता दीदी ने अडॉप्ट किया और उनके सहायता से अगले 10 साल जो उनके 25 साल से भी ज़्यादा भयानक हुए, जिन्होंने ममता बनर्जी जी के ये जो 10 साल थे इन्होंने बंगाल को 100 साल पीछे कर दिया। बंगाल इस देश को लीड करता था और आज आप बताइए बंगाल कहाँ है। कलकत्ता इस देश का पहला बड़ा महानगर हुआ करता था और आज आप जाकर कलकत्ता देखिए तो कलकत्ता की क्या हालत है। 25 किलोमीटर बाद कलकत्ता से बाहर निकलिए, आप देखिए क्या है। आप दिल्ली से बाहर जाइए, दिल्ली देखिए, मुंबई से बाहर जाइए, मुंबई का विकास देखिए और आप कलकत्ता का विकास देखिए। जो कलकत्ता हमारा पूर्वोत्तर के जितने भी देश थे उनके बीच में एक बड़ा व्यापारिक केंद्र हो सकता था, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया सारी चीज़ों को करके। इतना बड़ा बंदरगाह था जो भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक केंद्र हो सकता था, उन्होंने सिर्फ अपनी जो गुंडागर्दी और अराजकता के कारण से पूरे कलकत्ता को इन्होंने समाप्त करके रख दिया। जो पूरे देश को नेतृत्व दे सकता था आज वो गुमनामी और अंधकारी में खोया हुआ है। देखिए, बंगाल की जनता ने परिवर्तन का मन बना लिया है। ममता दीदी चाहे कितना भी कोशिश कर लें, चाहे कितना भी जय श्री राम के नारे से चिढ़ जाएं या वो विकास से चिढ़ जाएं, उन्हें विकास बिल्कुल पसंद नहीं है। कारण क्यों? क्योंकि अगर वहाँ के लोगों को रोजगार मिल जाएगा, वहाँ के लोगों को शिक्षा मिल जाएगी और वहाँ के लोग स्वावलंबी हो जाएंगे तो ममता बनर्जी की गुलामी क्यों करेंगे? उन्हें तो गुलामी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उन्हें एन के एन प्रकार किसी भी कीमत पर सत्ता चाहिए और उस सत्ता को बचाए रखने के लिए वो मुस्लिम तुष्टीकरण की पराकाष्ठा पार कर देती हैं। हमारा बंगाल कहीं से भी
कहीं से भी सांप्रदायिक नहीं है, ना वहाँ पर सांप्रदायिकता की कोई जगह है। बहुत ही उन्नत और प्रबुद्ध लोग हैं बंगाल के, लेकिन उन उन्नत और प्रबुद्ध लोगों के बीच में ये बांग्लादेशी घुसपैठियों को बिठा करके और कुछ जो रेडिकल्स मुस्लिम्स हैं उनकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करते हुए अपनी राजनीतिक इच्छा पूर्ति के लिए इन्होंने पूरे बंगाल में इतना बड़ा विष बो दिया है। हमारा बंगाल बहुत सज्जन लोगों का है, बहुत सहृदय लोगों का है, पर ममता दीदी ये भूल गई हैं कि बंगाल के लोग बहुत जागरूक हैं। आप उनको इस तरह से बेवकूफ़ नहीं बना सकते। ममता दीदी जब आवश्यकता पड़ती है तो राम नाम कर लेती हैं, लेकिन पब्लिक के में राम के नाम पर क्यों चिढ़ रही हैं? वो राम से नहीं चिढ़ रही, राम नाम से भी नहीं चिढ़ रही। वो जब अपने घर के अंदर जाएंगे तो संभव है कि अपने घर से निकलते समय वो राम का नाम लेके निकलती हूँ, पर पब्लिक के सामने इसलिए चिढ़ रही हैं क्योंकि उन्हें मुस्लिम वोट चाहिए। ये मुस्लिम ध्रुवीकरण करने के लिए, ये मुस्लिम तुष्टीकरण करने के लिए ये एक नाटक कर रही हैं, ये एक ड्रामा कर रही हैं इस तरह की चीज़ों के लिए, सारी चीज़ों के लिए। जैसे कि आपने बताया शुभेंदु अधिकारी इत्यादि जो आए हैं, तो उनका ये कहना है कि दीदी बहुत ही निरंकुश हैं और अहंकारी हैं और अपने परिवार को साथ लेके चल रही हैं, बाकी अच्छे काम करने वाले कार्यकर्ता की वैल्यू नहीं है, जैसा कि उन्होंने आरोप लगाया है। अगर ये सही है तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। जब पार्टी चलाने के लिए सबको साथ लेके चलना चाहिए। वो टूटे हैं, वो छोड़ा है साथ उन्होंने, तो कहीं ना कहीं उनके साथ में मतभेद हुआ होगा, ये आप भी मानते हैं। परिवारवाद हावी हुआ होगा, कुछ और चीज़ें हावी रही होंगी, तभी कोई सत्ता छोड़ता है, सत्ता से आराम चिपका रहना चाहता है। शुभेंदु अधिकारी का नाम ले रहे हैं, वो छोड़े उन्होंने, कहीं ना कहीं इसमें ममता दीदी की कमजोरी रही होगी या उनकी दादागिरी रही होगी, इसलिए वो लोग इधर आए हैं। किंतु अब व्यक्तिगत लड़ाई की बात कर रहे हैं, नहीं होनी चाहिए, गलत है। आपस में वैमनस्यता कभी नहीं होनी चाहिए, चुनाव की तरह होनी चाहिए। देखिए योगी जी जाए या हमारे गृह मंत्री जी गए थे, प्रभाव तो पड़ा ही है। 4 से यहाँ तक पहुँच गए। आप देखिए पहले 2 सीट थी शायद लोकसभा में, अब 18 तक पहुँच गई हैं। तो स्वाभाविक है कि मतलब कहते हैं नेक टू नेक लड़ाई है, गला काट स्पर्धा है, तो लड़ाई बहुत कांटे की है। और ये लगता है कि ऊँट किस करवट भी बैठ सकता है, मतलब भाजपा सत्ता पा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है।